दोस्तों नमस्कार। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद विपक्ष ने सरकार को बुरी तरह से घेरा है। विपक्ष के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद ने नहीं दे पाया। बहुत ही शर्म की बात है कि जहां बार बार ये मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आकर के अपना भाषण दें, अपनी संवेदना व्यक्त करें और मणिपुर के जो हालात हैं उनके ऊपर अपनी टिप्पणी जरूर करें। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में अब उपस्थित है आप सबके सामने, जिसको 80 दिन लग गए। 80 दिन लग गए, हिंसा चलती रही, लोग मरते रहे, घर जलते रहे, लोग राहत शिविरों में पहुंचते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को 80 दिन लगे अपनी चुप्पी तोड़ने में। और चुप्पी भी कितने टाइम के लिए तोड़ी? मात्र 20 से 30 सेकंड। क्या एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? यह बहुत ही शर्म की बात है किसी राजनेता के लिए। देश का प्रधानमंत्री अपने एक राज्य को पिछले 2-3 महीनों से जलता हुआ देख रहा है। हिंसा में भड़के दो समुदायों को एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत देख रहा है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की समुदाय की महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों हैं? और आपने 8 अगस्त को देखा भी होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष के नेताओं ने पूरी तरह से मणिपुर की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की, मणिपुर के हालातों के बारे में बताया, मणिपुर में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार फेल हो गई वो भी बताया, और सरकार पर आरोप भी लगाया कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है मणिपुर में शांति बहाली करने में। और इन आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपना भी भाषण दिया, अपने तर्क रखे और अतीत से लेकर के वर्तमान तक सारे मुद्दे खोले। किसी ने महाभारत का जिक्र कर दिया, किसी ने द्रौपदी का जिक्र कर दिया, किसी ने एक विदेशी देश का जिक्र कर दिया, लेकिन मणिपुर का जिक्र उनके भाषणों में नहीं था। जितना मणिपुर का जिक्र विपक्ष के भाषणों में था उससे बहुत ही कम सरकार के सांसदों के भाषणों में था। यह निहायत ही शर्मनाक लोकतंत्र होता जा रहा है। देश का एक राज्य जो पूरी तरह से जल रहा है, सरकार का फर्ज बनता है वहां शांति बहाली की अपील करे, और प्रधानमंत्री जो कि बहुत महत्व होता है उनकी बातों का, एक प्रधानमंत्री अगर बोले तो उसकी बात का बहुत महत्व होता है। अगर वो शांति की पहल करते तो 3 महीने तक ये भीषण हिंसा नहीं चल रही होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। और वो कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, यहां पर अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार में बिजी थे। उनके पास वक्त नहीं था मणिपुर की जनता को संबोधित करने के लिए, शांति की अपील करने के लिए, इसलिए उनको 80 दिन लग गए। 80 दिन दोस्तों, 80 दिन एक प्रधानमंत्री को लगते हैं अपने एक राज्य में भीषण हिंसा छिड़ रही है उसके बारे में बोलने के लिए, और वो भी कितना बोले? 20 से 30 सेकंड। विपक्ष के नेता की तरफ से सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और 3 सवाल किए। पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये जानते हुए भी कि 2-3 महीने से मणिपुर जल रहा है, एक दूसरे को लोग काट रहे हैं, हजारों घर जला दिए गए हैं, 2 समुदाय आपस में बट चुके हैं और दोनों समुदाय के बीच में इतनी नफरत भर गई है एक दूसरे के प्रति, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मणिपुर 2 भागों में विभाजित हो गया है। तो क्यों मणिपुर के ऊपर शांति की पहल नहीं की? क्यों वो मणिपुर नहीं गए? वहां का जायजा क्यों नहीं लिया? यह था पहला सवाल। दूसरा जो सवाल किया वो था कि उनको यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को 80 दिन क्यों लगे मणिपुर के ऊपर बोलने में, और बोले भी तो कितना? मात्र 20 से 30 सेकंड। क्या प्रधानमंत्री जी के मन में मणिपुर राज्य भारत का भाग नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जब मणिपुर में चुनाव होते थे वहां पर वोट मांगने नहीं गए, अपनी पार्टी का प्रचार नहीं किया? ये सोचने वाला मुद्दा है। तो अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के हालातों पर चर्चा नहीं कर रहे? अब क्या मजबूरी हो गई कि 80 दिन लग गए उनको, प्रधानमंत्री मोदी जी को, मणिपुर के बारे में बोलने में? और ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि सिर्फ 20 और 30 सेकंड के लिए ही उन्होंने अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र किया? छोटे मोटे समारोह में जाकर के 1-1, 1.5 घंटे के भाषण देते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं तो वहां पे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं जिन वादों को बाद में देखा भी नहीं जाता पूरे होते हुए। देश की जनता को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। और जो तीसरा सवाल किया कि जब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्वयं कबूला कि इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं हुआ है, इसलिए हालात काबू नहीं हो पाए, तो ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? लेकिन जब चुनावी हलचल गुजरात में करते हैं तो वहां 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तरांचल में 3 बार बदले गए,
उसी तरह से त्रिपुरा में बदले गए और भी कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों की अदला बदली हुई। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जब पूरी तरह से फेल हो गए हैं, वहां पर शांति बहाली करने में, वहां के लॉ ऑर्डर फेल होने में, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी कि जितनी भी संवैधानिक मशीनरी थी वो सारी ध्वस्त हो गई है मणिपुर में। हालात सरकार के काबू में नहीं है, तो फिर भी वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? ये 3 सवाल विपक्ष के सांसद गौरव गोगोई जी ने सरकार पर उठाए, जिसका जवाब सरकार के किसी भी सांसद ने नहीं दे पाया और तमाम दुनिया भर की बातें कर दी। मुद्दा क्या था और भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या बोल रहे थे? आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का बयान जब सुनेंगे, आपको लगेगा कि कितना वो मणिपुर के जनता के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई द्रौपदी के चीरहरण की बात कर रहा है। ये किस तरीके का सांसद आ गया है? भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे सांसदों को लेके आ रही है? मुद्दा हो रहा है मणिपुर के हालातों पर चर्चा, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्रौपदी के चीरहरण की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप सांसद हो, कभी भीष्म पितामह की बात हो रही है, कभी दुर्योधन की बात हो रही है। अरे कोई महाभारत थोड़ा ना खेला जा रहा है, या किसी महाभारत का जो है लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। महाभारत सबने देखा है, लेकिन जो नहीं देखा है वो विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, उसके ऊपर आपके जवाब आने चाहिए थे। लेकिन आप द्रौपदी का चीरहरण बता रहे हो, है भीष्म पितामह का बता रहे हो। कैसे सांसद हो यार आप एक जनप्रतिनिधि हो, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि जनता के निर्वाचित किए हुए सांसद ने अगर एक सवाल उठाया है तो जनता के निर्वाचित किए हुए ही सांसद को उस सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि महाभारत में क्या हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण कैसे हुआ था, उसके बारे में बताना चाहिए। गौरव गोगोई जी ने बहुत तीखे सवाल किए थे, और मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान अखबार की यह खबर है, क्या लिखा है टू द पॉइंट आपको मैं एक बार पढ़ के जरूर बताता हूं। लोकसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर मणिपुर में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के मौन व्रत को तोड़ने के लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। यह मजबूरी हो गई थी, विपक्ष की यह मजबूरी हो गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाने की, कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी किस चीज के लिए मौन व्रत रखे हुए हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल पा रही। उसका सीधा सीधा उत्तर मिल रहा है कि वहां की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, मणिपुर की सभी संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। आगे क्या लिखा है? लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए गौरव गोगोई ने सरकार से 3 सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए और क्यों उनको 80 दिन लगे, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं हटाया गया। गोगोई ने मणिपुर की हिंसा का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि उससे पहले भी वहां हिंसा हुई है, पर ऐसा बंटवारा और एक दूसरे के प्रति ऐसी नफरत इससे पहले देखने को नहीं मिली। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जिक्र करते हुए गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव संख्या बल को लेकर के नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। यह जो प्रस्ताव विपक्ष लेके आया है, अविश्वास प्रस्ताव, यह उस वोटिंग के लिए नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर कितनी वोटिंग होगी। यह प्रस्ताव लाने का मुख्य जो कारण है, विपक्ष जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसका मुख्य कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के ऊपर अब तो कुछ बोलेंगे कि अब भी कहीं मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि उनकी असफलता और उनके सरकार की डबल इंजन सरकार की असफलता स्पष्ट नजर आ रही है। आगे भी सुनिए क्या लिखा है। यह अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के लिए लाए हैं, मणिपुर इंसाफ मांग रहा है। गौरव गोगोई ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पूंजीपतियों की नहीं, बल्कि किसान, मैकेनिक और फैक्ट्री के मजदूरों का विकास चाहती है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, टमाटर और सब्जियों की कीमतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल सही कहा है गौरव गोगोई जी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के साथ विश्वासघात ही किया है। अरे भाई, पेट्रोल आप रूस से या विदेशी मार्केट से पिछले 1 साल में तेल के दाम 35% तक सस्ते हो गए हैं, लेकिन वो 35% देश के अंदर यानी घरेलू बाजार के अंदर सस्ते नहीं हुए हैं। सब्जियों के दाम आसमान पर जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की जगह सब्जियों के दाम को भेज देते तो पहले पहुंच जाता। सरकार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करती है, पर आजादपुर मंडी के सब्जी विक्रेता के आंसू पूरे देश ने देखे हैं। दोस्तों, सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अरे काय की तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? तुम्हारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी सड़कों पर मांग कर रहे हैं जो तुम दे नहीं पा रहे हो। भूतपूर्व सैनिक पिछले 7-8 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि उनकी 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करो, वो तुम कर नहीं पा रहे हो।
केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। तुम सो रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का एरियर का पैसा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है और तुम कहते हो कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आजादपुर मंडी में विक्रेता रो रहे हैं, उनकी हालत खराब है इस महंगाई से। दोस्तों, ये आज की खबरें थी, ये मुख्य टॉपिक था, ये चर्चा थी एक तरह से कि किस तरीके से केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार पूरी तरह से उनकी संवैधानिक मशीनरियां ध्वस्त हो चुकी हैं और उनके काबू में अब वहां के हालात नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वयं ही सत्ता से हटना चाहिए या नहीं, या फिर जनता स्वयं 2024 में हटाए। ये सोचने वाला मुद्दा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा।